यहाँ रखो। वेरी गुड। तो हम ले आए थे अपना क्या पैकिंग पेपर्स। अब टाइम है सारे ग्लासेस कांच के ग्लास पैक करने का, जो हम अभी यूज नहीं कर रहे फिलहाल। वाइन ग्लासेस दूसरे तो हमने पैक कर दिए थे, दूसरे कर लिए हमने पैक। दूसरे पैक हो गए, ये वाला हम वैसे ही यूज नहीं कर रहे, बट अब समय आ गया है। तो ये हमारे वैसे फलूदा कप्स हैं जो हमने कभी यूज नहीं किए, क्यों हमने कभी फलूदा बनाया नहीं घर पे। अच्छा मानो निकाल लो, ओके निकालो। ये मायरो के लिए यूज हो गया आइसक्रीम खाने। हाँ पकड़ लो, दोनों हाथ से पकड़ लो। हाँ यहाँ पे रखो रखो रखो, यहाँ पे रखो। वेरी गुड। जगह थोड़ी बड़ी हो जाएगी फिर यूज करेंगे इसके लिए, इसको फिर खिला करेंगे इसमें डाल देना सामान, सामने एक स्कूप देके। अच्छा आप क्या निकालना है बेबी? ये दिस इज टू बिग फॉर यू, है ना? दिस इज टू बिग फॉर यू। चलो आ जाओ। हाँ हाँ अब निकालो, आ जाओ। क्या निकालेंगे? छोटे वाले ग्लास। हाँ ये दोनों हाथ से पकड़ो। ये यहाँ पे थैंक यू। रखो, यहाँ पे रखो। लिटिल हेल्प। वेरी गुड। चलो आ जाओ, अरे बड़े वाला ग्लास निकालो। हाँ दोनों हाथ से पकड़ो, दोनों हाथ से पकड़ो, दोनों हाथ से। ओह शी नोज फ्रॉम वेयर टू होल्ड इट। रखो यहाँ पे, रख दो। वेरी गुड। निकाल दे, बाकी और निकाले। ये कहते होते हैं जितना ये ग्लास पतला हो उतना ही अच्छा है। सो आई डोंट नो कितना पतला है ये कितना नहीं। टूट गया होगा इतना। बस हाँ जी ओके रख यहाँ, इसके ऊपर नहीं, साइड में यहाँ रख दो। हाँ रख। चलो जी अपना नेक्स्ट सामान जो है वो है वो टी सेट, कप सेट बेसिकली। और उसके अलावा ये मर्तबान और कटोरियाँ हम सोच रहे हैं फेंक दें, क्योंकि ये 4 ही कटोरियाँ हमारे पास कोई मैचिंग कप सेट लेके जाने के इनके साथ कोई ये चेरी का ये कप सेट नहीं लेके जाना। रीजन बीइंग क्योंकि ये ना लेके आओ, फिर रीजन दस दी ना। ओके ओके ओके। फॉर एग्जाम्पल आई विल टेल द रीजन, बिकॉज इसका मुंह इतना बड़ा है कि इसमें चाय कॉफी कुछ भी डालते हैं ना राइट अवे ठंडा हो जाता है। बट ये है कि इसमें भी चाय काफी सारी आती है, खूब सारी आती है, और इसमें ना पीने में वो फील आती है जैसे कहते हैं कैफेज में पीते हैं ना कॉफी, वो वाली फील आती है इसके अंदर। कैपेचिनो कप्स हैं बेसिकली, फील नहीं है कैपेचिनो कप्स हैं, बट नॉट एग्जैक्टली कैपेचिनो का, क्योंकि वो है टी सेट का जुगाड़ है पूरा। बट लेट्स कीप देम। इसके साथ मुझे याद नहीं, वो नहीं था हमारे पास, कहते हैं कोई केटल नहीं था इसके साथ, बस यही था। आई रियली लाइक दीस कप्स। वो अलग बात है हमने कभी इस्तेमाल नहीं किया, जब से लेके आए तब से यहीं पड़े हैं, है ना? तो मेन तो ये सामान है, ये अगला ये सामान ये पैक होना है, बस थोड़ा सामान ये। और मैं कहा था कि इन कटोरी के साथ हमारे पास कुछ है नहीं, तो हम सोच रहे हैं कि ये भी या इनको डिस्कार्ड कर दें या छोड़ जाए। छोड़ तो कह सकते नहीं, डिस्कार्ड कर जाएंगे इसलिए। चलो और रुक जा, तो अपने वाले से खेल। तो रिया पिचकाने के लिए ऐसे कैसे पिच है ना बेटा, जब ਅਸੀਂ छोटे से ना बहुत खेलते थे इधर, है ना भैया? चलो करो। हमारे पास कहते हैं थोड़े अच्छे वो भी थे सेट, बेसिकली कहते हैं वो सब्जियां डालने के लिए सर्विंग सेट बोलते हैं। सर्विंग बाउल सेट। तो इसके अंदर एक है, उसके अंदर एक और है छोटा। मैं ये तो अलग से ही पैक कर दो। बाकी इसके अलावा इसका एक कांच का ढक्कन वो अलग से वहां पे रखा हुआ है साइड में। चलो जितना काम देता हूँ ना करो पहला। ओले इसने एक तो टूटी भी कर दिया है ना? टूटी आता है ना तो? हाँ हमारे पास ना छोटे वो थे, छोटे ग्लास टॉय सेट ही था बेसिकली वो। तो इसको दिख गए ऊपर, कहती मैंने उतारने सारे उतार के नीचे ले आई, उसे अट्ठा मार के तोड़ दिया उसने। तो सफाइयाँ करी अब सारी मैंने बैठ के। अच्छा टेप का है ओ ये हाँ, चलो मैं करा ली। ओके। इसको इसकी आवाज से बड़ी दिक्कत है। इस
इसको बिल्कुल पसंद नहीं टेप की आवाज, बिल्कुल पसंद नहीं इसे। चलो ये वन मोर डब्बा डन। इन्होंने बड़ा सेटिस्फाइंग होता है। चलो भाई हमने एक डब्बा और बंद कर दिया। अब जो ये अपनी ये वाली टेप है ऑरेंज वाली, ये है किचन का सामान। ये किचन का चौथा डब्बा पैक हो चुका है और हमारा टाइम कम लगे इसके लिए टाइम हमारा डबल हो जाता है। हाँ वैसे तो बॉक्स के ऊपर लिख देते हैं कि किचन का सामान है, फ्रेजाइल है, पर हमने ये भी मार्किंग मेरा से कर दिया। रीजन बीइंग कि हम अब आप देखा होगा मैं 2 जगह पे लगाई है वाली टेप ऑरेंज वाली, एक इधर लगाई इधर लगाई है। एक जगह से भी काम चलता था, पर कहते हैं हमने क्या किया है, हमने कर लिए हैं मूवर्स एंड पैकर्स एंड मूवर्स। तो हमने वही वाले किए हैं जो जिनको मामा जी ने कहते हैं जिनसे करवाया था, अपना पूरी सारी मूविंग कराई थी। मामा जी ने काफी अच्छे रिव्यूज दिए थे उनके, तो हमने कहा चलो उनसे बात करते हैं। तो वो हमारे लिए भी मान गए हैं, डेट कहते हैं वो बता देंगे, फिक्स कर देंगे अभी, पर दे आर बेसिकली कहते हैं फिक्स हो गए हमारे वो मूविंग कराने के लिए। उन्होंने कहा था कि आप जब भी बॉक्सेस बनाओ ना, तो बॉक्सेस में एक ऊपर टेप लगा देना, लेबल और एक साइड में लगा देना, ताकि हमें हर एंगल से देख के पता चल जाए कि हाँ भाई कहते हैं ये वाला कौन से इलाके में जाता है। तो हमने एक शीट बना देंगे, उसमें लिख देंगे इस वाले कलर की टेप का ये सामान यहाँ जाना है, उसका वहां जाना है। तो फिर उनको भी इजी हो जाएगा, हमारे लिए भी इजी हो जाएगा। हाँ तू बता दे बताओ। हाँ बाकी तो क्या लिस्ट यहाँ पे हमने लिख दिया अंदर सामान क्या क्या है, जस्ट हमारी रेफरेंस के लिए की, और बाकी हमारी अपनी रेफरेंस के लिए हम यहाँ पे लिख देते हैं सामान, उस पर चिप भी लगा देंगे ये सामान इसके अंदर है बॉक्स के अंदर, तो हमें आइडिया हो जाएगा कोई कौन से इलाके में कौन सा वाले शेल्फ के अंदर कौन सा सामान, और कौन सा अर्जेंटली खोलना है, कौन सा अर्जेंटली नहीं खोलना, कौन सा आराम से खोलना है। अच्छा इतनी थक गई। वैसे इस पे नॉन अर्जेंट लिख सकते हैं, है ना? ये वाला अर्जेंट तो नहीं है। नहीं अर्जेंट नहीं है इसमें, तो सामान जो है हम ज्यादा यूज करते नहीं। हाँ इस पे नॉन अर्जेंट लिख देते हैं, वो भी लिख देते हैं, पर वो कहते हैं चलो कहानी ये डब्बा और हो गया हमारा, है ना? ये तो हल्का ही है पापा, उतना हल्का भी नहीं है। इसके अंदर जो कहते हैं प्लेटें और बक्से वो थोड़े भारी हैं। सर्विंग बाउल्स एंड वो जो कहते हैं टी सेट की प्लेटें थी। अब इसमें पता क्या है, एक साइड में ज्यादा हैवी हो गया क्योंकि एक साइड पे ना सारा सामान, बाकी तो छोटे कांच के ग्लासेस में। तो फिलहाल हमारी सारी किचन यहाँ पे पैक हो रही है। उन्होंने ये कहा था, कहते हैं जो हमारी बात हुई, कहते हैं कि भाई आप सारा सामान मोस्टली जितना हो सकता है आप बॉक्सेस बना के मेन फ्लोर पर रख दो या फिर गैराज में रख दो, जहाँ से वो उठा के अपना वो डालते जाएंगे अपने ट्रक के अंदर। उनके लिए भी इजी होगा, हमारे लिए भी इजी होगा, क्योंकि जो मूविंग करनी होगी उसमें टाइम कम होगा हमारे पास। बाकी मेन फर्नीचर हमने कुछ नहीं पैक करना, वो हमने नहीं करना बैक, क्योंकि कहते हैं जितने भी उन्होंने बोला कि जैसे बेड हो गए हमारे, ये डाइनिंग टेबल हो गया, ये सब वो अपने आप करेंगे और वो इसको डिसअसेंबल भी करेंगे, पैक करेंगे, वहां ले जाएंगे, वहां पे जिस जगह पे रखना वहां पे रखेंगे, फिर उसको वापस असेंबल करेंगे। बट दे वोंट पैक दिस ह्यूज बीस्ट ना, ये हमें खुद पैक करना पड़ेगा। और भगवान का शुक्र है कि मेरी आदत है सब चीजों से रखने की। हाँ अपने वो स्टार्स दिखा रही है, ये दिखा रही है, हाँ दिख रहा है। अच्छा बाकी वो बता रही है, हमने लगा रखा हमने, हाँ स्टार्स है मायरू दे, हाँ देख ले। और टीवी में बाकी ये भी था कि कहते हैं जब से पता चल रहा था कि हम मूव करेंगे तो सनी ने बॉक्स हमें निकालने नहीं दिया, तो बॉक्स पड़ा हुआ है भाई, बहुत टाइम से चल रही है कहानी मूव करने की। तो जब से टीवी आया मैंने बॉक्स रखा हुआ, मैंने कहा इसको बॉक्स को फेंकना नहीं है, ये यूज आएगा किसी एक दिन, तो वो दिन आने वाला बस। और इसको हम पैक करेंगे बॉक्स के अंदर, ये हम ही पैक करेंगे अपने तरीके से हिसाब से। वैसे उसको अभी पैक कर देना चाहिए क्योंकि इसके बाद हम देखते नहीं है, बट अकेले नहीं कर सकते हम लोग, अकेले वी नीड हेल्प। तो जब हेल्प आ जाएगी फिर हम वो वाला काम करेंगे। तो फिलहाल के लिए अभी और क्या बचा हमारा, बचा तो बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। क्या नहीं बचा, क्या बचा है। चलो नेक्स्ट करते हैं, अभी पहले खाने की तैयारी करते हैं। वन टास्क करते हैं। काफी सामान हमने कहते हैं यहाँ पे अपने मास्टर वॉशरूम में पैक करके रख दिया था, एटलीस्ट वॉशरूम को खाली करें जितना कर सकते हैं। बेडरूम छोड़ेंगे यहाँ पे, उन्होंने कहा ब्रश ब्रश करने का सामान, बाकी सब पैक किया जाए। बॉक्सेस मैंने पहले ऐसे बना दिए थे अपने, ये मेरी देसी ज्वेलरी होगी, देसी ज्वेलरी, देसी और क्या होगा
ज्वेलरी होती है उसकी, बाकी देसी तो ज्वेलरी है। दुनिया मुनिया जो भी है सारा सामान। हाँ सब पता है सनी को। और डब्बे कौन से हैं? सारा यही एक बॉक्स पूरा बना हुआ है। हाँ ये भी हाँ ये भी जाएगा। ओके, और इसके अलावा एक बैग, एक छोटा हमने कहते हैं और पैक करके रखा हुआ ऑलरेडी ये वाला। मैं इसको इसमें डालने का कोई फायदा है नहीं, नहीं इसको ऐसे ही रख लेंगे। हाँ बाकी ये बाकी यहाँ पे लिखा हुआ है कि क्या क्या है इसके अंदर, इमरजेंसी वाला सामान, आई मीन नॉन अर्जेंट सामान है इसके अंदर। हाँ नॉन अर्जेंट है, बट ये लिखा नहीं हुआ मैंने क्या क्या है इसके अंदर नहीं लिखा हुआ। तो फिर पता कैसे रहेगा? ये आई थिंक वन ऑफ द फर्स्ट बॉक्सेस जो मैंने पैक किया था। हाँ, जो हमारे बॉक्सेस दिए थे हमने कहता है इसी में डायपर वाले बॉक्स में पैक कर दिया सारा कुछ। हाँ तो आज अपना फ्लोर में सफाई करिए सारी, क्योंकि अभी शोइंग है और अभी कोई हाँ पूरा हमने चमका दिया, हमने पोछे जो मार दिए सारे बढ़िया तरीके से। बस अभी हाँ जा रहे हैं हाँ जा रहे हैं। तो अभी सब कोई आने वाला है यहाँ पे देखने के लिए, रेंटिंग के लिए। और जो हमारा रियल्टर है जिसको हमने जो देख रहा हमारा वो साथ है, गाड़ी में बताते हैं, टाइम हो गया। फिलहाल जरा सामान संभाले और बाहर बेबी चलो और बाहर निकले जरा। तो हमें बस ना कल जाते हैं मैसेज आया अपने रियल्टर का, वो उसने पूछा कि भाई एक शोइंग करनी है तो टाइम बताओ। हमने कहा भाई वो कब आना चाह रहे हैं, तो उन्होंने कहा 4:30 बजे के आसपास। हमने कहा कोई दिक्कत नहीं, हम तब तक सब कुछ सेट करके घर में बंद करके फिर बाहर बैठ जाएंगे या फिर बाहर निकल जाएंगे। बेसिकली यही कहना होता है, जब कोई घर पे ऐसे देखने के लिए आता फिर आप घर पे ना ही हो तो प्रेफर यही किया जाता है कि आप घर पे ना हो, घर आप खाली छोड़ जाओ, साफ सफाई कर जाओ, ताकि जो भी आएगा देखने के लिए वो अपना देख के अपने हिसाब से फ्रीली देख सकता है। हाँ वो फ्रीली देख सकते हैं। नहीं तो फिर कोई घर में हो तो फिर वो थोड़ा फिर ऑब्लिगेशन हो जाती है। तो हमने कहा चलो कोई नहीं, हम पूरे 4:30 से पहले हम बाहर हो जाएंगे घर के। अब हम घर के बाहर हैं। अब जो देखने लोग आते हैं वो ऐसा तो है नहीं पूरा घंटा लगाते हैं, वो बेसिकली घंटे की या आधे घंटे का स्लॉट बुक करते हैं दिखाने के लिए। तो कई बार क्या होता है कि बंदा लेट हो जाए, कुछ हो जाए, तो आधे घंटे का स्लॉट हिसाब से वो लोग बुक करते हैं। तो अभी 4:30 से 5 का स्लॉट बुक है। 4:30 होने में बस अभी 2-3 मिनट बाकी हैं। अभी हाँ शांति, ये अभी उठी थी, खाना खाते रहे, इसको उठाया हमने, खाना साथ ले आए, खाना साथ ले आए इसका, इसको बस अभी खिला रहे हैं बैठ के गाड़ी में। और तभी वो आवाज मार गया सबको। तो बस अब वेट हो रही है कि वो लोग आएंगे, वो लोग देख जाएंगे, देख के जैसे ही जाएंगे फिर हम गाड़ी वापस मारेंगे। हम घर के बाहर, तो चिया दिख गई इसको। हम घर के बाहर ही खड़े हुए हैं गाड़ी के अंदर, तो मुंह दूसरी साइड करके किसी को पता नहीं चला कि हम बाहर गाड़ी में बैठे हैं। पता भी चल जाए इट्स नॉट अ बिग डील। हाँ तो बस अब इंतजार है, वो लोग आएंगे, शोइंग होगी, उसके बाद फिर हम वापस घर में एंटर करेंगे। आपे नहीं खा सकता है, कार च बैठा है ना, कार च मम्मा ही दे सकता। हाँ वैसे तो हम कहते हैं सामने पार्क में बैठ सकते थे, पर आज थोड़ी ठंड हो गई है। अभी इस टाइम फीस लाइक -2 है, तो इसलिए हम अभी बाहर पार्क में प्रेफर नहीं करे बैठना। नहीं तो कहते हैं इसको बड़ा मजा आता है पार्क में, इसको झूले झुलाते हैं, साथ में खाना खिला देते हैं इसको। बट अभी भैया हाँ अभी एकदम सो के उठी है, तो इससे क्या कहते हैं अभी थोड़ी वो भी हो रही है, कहते हैं अभी शूज भी नहीं पहनने, जैकेट बड़ी मुश्किल से पहनाई है इसको। तो बस इसलिए फिर अभी हम सामने पार्क में जाके नहीं बैठ रहे, इसलिए हम गाड़ी में बैठे हैं। अभी थोड़ा सा ठीक हो जाए फिर चल सकते हैं। 1-2 दिन पहले टेम्परेचर अच्छा हो गया था, +14 हो गया था, परसों की बात है। मैं इसको बाहर ले गया था, फिर घंटा इसने बाहर ना झूले तो कूदी है, और इसके बाद फिर अंदर जाने को राजी नहीं थी बिल्कुल भी। तो इसको भूख लगी होगी, उसके बाद फिर शांति से मिल गई। शूज भी नहीं है बच्चे में। हमने कहा वेले बैठे हैं गाड़ी का, तो थोड़ी शॉपिंग करा देंगे, ग्रोसरी कम हो गया। वेले नहीं बैठे होते गाड़ी में। फ्रेशको इट इज। टमाटर कितने महंगे हो गए। तो लगी टमाटर $4 दे। $4 के LV उसको देख, ਇਹਨੂੰ ਆਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁਣ। ਕੀ ਲੈਣਾ ਤੂੰ? टमाटर भूखे की इतना बड़ा लेना, नहीं, फैमिली सेवर पैक लेना है। $22 का। इतना पनीर नहीं खाते हम लोग।
भाई जो हम खाते होते हैं उन वो तो है नहीं, हैप्पी डेयरी का ही पड़ा है बस। शॉपिंग होगी हमारी, उसके बाद उनको तो थोड़ा टाइम लगा था बट हम साथ ही चले गए थे ग्रोसरी करने। चलो हमने कहा ये भी काम खत्म कर ले, 2-4 चीजें तो हमेशा खत्म हो ही रहती है, अंडे खत्म हो गए, दूध खत्म हो गया, ये तो रहता ही रहता है। और इस बार सनी का मन कर रहा था भरथा खाने का, तो हम स्पेशली हमने कहा वो भी बैंगन भी ले लेते हैं। तो बस वही अभी भरथा बना के खा के हटे हैं। और वही गैस वाला भरथा नहीं बनता यहाँ पे, मजा नहीं आता उतना, बट जैसे भी बनाते हैं हम ओवन में बना के काम चला लेते हैं। बाकी शोइंग उसका मैसेज आ गया था हमारे रियल्टर का कि अच्छी होगी शोइंग, होपफुली वो एप्लीकेशन सबमिट कर दे, बट विल सी। और हमें वैसे नोटिफिकेशन आ जाती है सनी के फोन में कि अपना कोई एंटर किया है ना, एंटर की आती है। हाँ, हमने कहते हैं स्मार्ट डोरबेल लगा रखी है तो वो पता चल जाता है कब कौन आया कौन गया। हाँ, सो नोटिफिकेशन से पता भी चल जाता है, बट रियल्टर भी इस बार यूजुअली क्या होता है हमने देखा है कि अगर रियल्टर साथ में है, सॉरी अगर दूसरे बंदे का भी रियल्टर है तो फिर हमारा रियल्टर साथ नहीं आता, वो सिर्फ उनको कोड दे देता है और कहता है कि जाके देख लो। बट अगर दूसरे बंदे के पास रियल्टर नहीं है, उन्होंने किसी लाइक फेसबुक या कहीं से रीच किया होगा, तो फिर रियल्टर साथ आता है और फिर वो शोइंग करता है। चलो लेट्स सी, देखते हैं। थोड़े और एप्लीकेशंस आए, अभी तो एक ही हुआ है, होपफुली और आएंगे, होपफुली और एप्लीकेशंस आएंगे। वो उसने रियल्टर ने पहले ही कहा था कि मतलब लोग प्रेफर करते हैं कि छोटे घर हो, बड़े घर पे थोड़ा सा टाइम लगता है, उसने कहा कि उसको रेंट पे करने के लिए। सो इट्स नॉट लाइक कि 1 महीने या हफ्ते के अंदर हो जाएगा, सो इट विल टेक सम टाइम, क्योंकि घर बड़ा है और बड़ा घर अफोर्ड करना इज आजकल वैसी मुश्किल है। हाँ, आजकल छोटा भी अफोर्ड करना मुश्किल है। सो लेट्स सी कैसे हमें एप्लीकेशन आती है या नहीं आती। बाकी मूविंग तो ऐसे ही चल रही है हमारी, सॉरी मूविंग क्या आती है, पैकिंग कर ऐसे ही चल रही है, स्लो ही है। किसी का लाइक कमेंट देखे थे हमने, हम कह रहे थे कि ये तो बैक डेट में वीडियोस डाल रहे हैं, ये तो महीना हो गया मूव किए हुए। कोई महीना नहीं हुआ हमें मूव किए हुए, अभी तो हमारी पैकिंग ही नहीं हुई है, तो मूव कहाँ से कर जाएंगे। चलो जी, बस हम यही है अब हमारी थोड़े दिन तक लाइफ, पैक करो, मूव करो और ब्रैम्पटन जाओ और उससे पहले सफाइयां करो और शोइंग कराओ। सफाइयां करो, शोइंग कराओ और साथ साथ काम भी करो। सो इसीलिए हमें बिल्कुल ही नहीं टाइम मिलता, हफ्ता हो गया एक और डब्बा नहीं पैक किया हमने। चलो वो दादी याद कर रही है, दादी को लगता है फोन करने का टाइम आ गया उसका। चलो जी, फिर ये वाली वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। बाकी जैसी जैसी अपडेट होगी इस घर की, मूविंग की, उस घर की, आपको बताते रहेंगे। तब तक के लिए बाय बाय फ्रॉम 917।